एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप सभी को कवर कराने वाला हूँ BLIE 227 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी। जो भी आपने पेपर कोड पढ़ा है BLIS का या फिर आप MLIS का पढ़ेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कहीं से आपके मतलब प्रैक्टिकल जब आप एज ए लाइब्रेरी सेटिंग में आप वर्क करते हैं तो 227 इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज 227 इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल वर्क। उसमें आपका DDC के जो नंबर हैं वो कैसे निकाले जाते हैं, या फिर आप कैटलॉगिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, एडेड एंट्री हो गया, सब्जेक्ट एंट्री हो गया, ये सब कैसे होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसका जो है सेपरेट एग्ज़ाम होगा आप लोगों का, तो आपके स्टडी सेंटर पे ही एग्ज़ाम होगा, आपको DDC मिलेगा, वहाँ पे कहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोगों का प्रैक्टिकल और कार्ड वगैरह भी बनाना होगा, कैटलॉगिंग कार्ड। आपने थ्योरी पढ़ रखा होगा तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होगा। अभी फ़िलहाल मैं इस वाले वीडियो में पर्टिकुलरली सिर्फ क्वेश्चन आपको डिस्कस कराऊंगा। नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा उसमें मैं इसके आंसर बताऊंगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से सॉल्व करें, और जब मैं बताऊंगा तो क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपने कैसे निकाला है और जो हमने बताया है अपनी तरफ से वो कैसे था। तो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल की बात करें, DDC 19 एडिशन हम यूज़ करते हैं DDC में। आपको इसका PDF जो है DDC का, आपको गूगल पे मतलब आप ऐसे नॉर्मली डालेंगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। क्योंकि इतना महंगा DDC का पूरा वॉल्यूम ख़रीदना तो पॉसिबल है नहीं, लाख अराउंड 1 लाख तक पड़ जाता है वो। तो आप PDF डाउनलोड कर लें, वहाँ पे तीनों जो टेबल है वो वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए, पहला है फिनिश योर आंसर इन द स्पेस बिलो प्रोवाइडेड अगेंस्ट ईच टाइटल इन द टेबुलर फॉर्मेट। इसके मतलब यहाँ पे आपको लिखना है और क्लासिफाई करना है ऑल दी टाइटल गिवन बिलो। ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स। हर क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का है। चलिए, ये तो मार्क्स वगैरह तो है नहीं। उसके अलावा यहाँ पे the class number assigned should be specified as possible, and also provide the detailed analysis of the construction of the class number। जो क्लास नंबर यहाँ पे असाइन आप करेंगे should be in a specified specific, और क्या होना चाहिए, पॉसिबल एज। ऑल जो भी यहाँ पे डिटेल होना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए क्लास नंबर के अकॉर्डिंग। कॉपी ऑफ 19th edition of Dewey Decimal Classification are available for you at the study center. They are to be retained after use। हाँ, यही मैंने आपको बताया कि 19 एडिशन का जो कॉपी है आपके स्टडी सेंटर पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मान के चले यहाँ पे टाइटल ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, और यहाँ पे असाइन नंबर और डिजिट बाय डिजिट जो आप यहाँ पे एनालिसिस करेंगे क्लास नंबर का। तो जैसे डायरेक्टरी ऑफ एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज इन साउथ एशिया, इसका क्लास नंबर क्या होगा, और डायरेक्ट डिजिट बाय डिजिट एनालिसिस कैसे यहाँ पे करेंगे। फिर है होम रेमेडीज़ फॉर स्टमक डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन, इसका क्या होगा क्लास नंबर। फिर अकरेंस ऑफ संस्कृत वर्ड इन तमिल्स में अकरेंस जो मतलब ज़्यादातर जो संस्कृत वर्ड देखे जाते हैं, इनकी क्लास नंबर आपको निकालना है। कॉपीराइट लॉ इन फाइनेंस, कंप्यूटर फॉर लेमैन, इन सबका आप निकाल के रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अब जो पार्ट 2 है, इसमें कैटलॉग कार्ड बनाना है, कैटलॉग प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे कैटलॉग द टाइटल एज पर AACR 2R एंड मार्क 21, इन दोनों के अकॉर्डिंग आपको करना है। इन द केस ऑफ AACR 2R ऑल एडेड एंट्रीज आर टू बी प्रोवाइडेड, हर जो एडेड एंट्री है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। द आंसर आर टू बी वर्क आउट ऑन अ पेपर ओनली। मार्क जो रहेगा यहाँ पे, इसका कैटलॉगिंग कार्ड जो होता है 5:3 का रेशियो में होता है। और उसके अलावा यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी इतने मार्क्स। चलो, ये तो कोई बात नहीं है, ये तो वहाँ पे वेरीज करता रहता है किस तरीके से वो नंबर आपको देते हैं।
copy of series list of subject heading are available to for you your used at the study center। यहाँ पे AACR के अकॉर्डिंग आपको कॉपी जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा। दे आर टू बी रिटेन आफ्टर यूज़, वो फिर आपसे मतलब जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो वो स्टडी सेंटर वाले आपसे रख लेंगे। तो किस तरीके क्वेश्चन आएगा, जैसे AACR का फॉर्मेट क्या है, यह आपने फॉर्मेट देखा होगा, फॉर्मेट फॉर AACR 2R कार्ड का। ये नीचे जो होल दिख रहा है आपको, ये पंच कार्ड इसको बोलते हैं, और ये पूरा इंडक्शन, फर्स्ट इंडक्शन ये पहली वाली लाइन, सेकंड इंडक्शन ये दूसरी वाली लाइन, और ऊपर यहाँ पे क्या लिखते हैं सब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। पहले ये वाला फॉर्मेट आप अपने दिमाग में बसा लें, किसी फॉर्मेट में आपको कैटलॉग कार्ड बनाना है। अब फॉर्मेट की बात करें मार्क 21 का, तो इस तरीके का मतलब फॉर्मेट होता है जिसमें आपको टैग देना होता है, डायरेक्ट इंडिकेटर्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन, सब फील्ड, डेटा, तो ये सब यहाँ पे आपको फिल करना होता है। अब यहाँ पे टाइटल 1 मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, अल्कोहल एंड वाइन इन हेल्थ एंड डिजीज़। अल्कोहल और वाइन जो है हेल्थ एंड डिजीज़ में, इसके जो लेखक हैं वो है दीपक के दास एंड फुल्वियो उर्सिनी। न्यूयॉर्क में पब्लिश हुआ है, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ साइंस 2002 में। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कॉल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर है, पेज नंबर है, साइज़, ISBN नंबर भी है। टाइटल 2 में आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा बुद्धिज़्म इन इंडिया, चैलेंजिंग ब्राह्मणिज़्म एंड कास्ट, ये जो है एक हेडिंग है, और किसके द्वारा लिखा गया था, गेल ओम्बेडेड और रोने रॉबिन्सन, भीखू बोधी। अब यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे राइटर हैं, तो आप देख लीजिएगा, एक तो आपका मेन एंट्री बनेगा, फिर सब्जेक्ट एंट्री बनेगा, फिर ऑथर एंट्री बनेगा। तो किस तरीके से आप बनाएंगे, मैं लास्ट में जब आपका इसको पूरा बताऊंगा तब आप अच्छे से अपना कंपेयर करना अपना कार्ड को। तो ये प्रैक्टिस के लिए है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को कैसे मतलब ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसका आंसर बताऊँगा। फिर यूनिवर्सिटी एडिशन की बात करें तो विस्तारा पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली 2005। अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कॉल नंबर दिया हुआ है, एक्सेशन नंबर एंड सीरीज़ नंबर। टाइटल 3 में आपका है कैनीज एंड पब्लिक पॉलिसी। एडिशन जो है यहाँ पे ओमार F हेमोंडा एंड जॉन V सिमृथिन। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इकोनॉमिक एंड पॉलिसी, वॉल्यूम 2 में है थ्योरी एंड मेथड। ये सब डिस्क्रिप्शन है, इसी के बेसिस पे आपको कार्ड बनाना होता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी प्रेस 1987, ऐसे ही आएगा आपको 227 में, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको, वहाँ पे आपको बनाना होगा। अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, साइज़ एंड ISBN नंबर। सेम यहाँ पे टाइटल 4 में है मेघालयन एडमिनिस्ट्रेटिव एटलस, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इंडिया। टेक्निकल डायरेक्टरी में बात करें तो RP सिंह हैं, जनरल डायरेक्टरी में देवेंद्र कुमार सिकरी, दिल्ली कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन 2005। अदर इन्फॉर्मेशन में कॉल नंबर, एक्सेशन नंबर, पेज नंबर, साइज़ नंबर। टाइटल में आपको टाइटल 5 में है आपके जनरल ऑफ मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक रिसर्च, वॉल्यूम 21, नंबर 1 है जनवरी 1989, मार्केटिंग एंड इकोनॉमिक रिसर्च दिल्ली। अदर इन्फॉर्मेशन आप देख लें यहाँ पे। तो ये पूरा था, और उसके बाद में क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बट मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। DDC के लिए मैंने आपको बता दिया, आपको DDC मिल जाएगा ऑनलाइन, सिर्फ आपको डालना है DDC PDF, उसके बाद आपको वहाँ पे PDF उसका मिल जाएगा। PDF से आप जो है यहाँ पे नंबर निकाल सकते हैं और बाकी कैटलॉग कार्ड आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं अभी तक मैंने ये सारे जो क्वेश्चन बताए हैं आपको मतलब समझ में आ गया होगा, जो भी समझाया मैंने। प्लीज़ करके इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड होगा जिसमें इसके सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।